नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फेल या स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और सांसद से क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपकी आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रेणी में आते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने 2 किताबों से छांट के सबमिट किए हैं, जो कई परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों की संभावना क्वेश्चन पेपर में या आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत है, और अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो निश्चित ही आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 56 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 56 का 2 पॉइंट। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। और ये 55 जो है इसका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत है। 56 के 2 के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन और उनका कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, कार्यकाल 1950 से 1955। ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, 1950 से 1953। सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962। या डी ऑप्शन वी गिरी, 1952 से 1957। तो दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति पूछा है तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनका कार्यकाल 1950 से 1962 था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो नीलम रेड्डी थे ये छठे थे, और जाकिर हुसैन जी तीसरे थे, और वी गिरी 5वें थे, और जो दूसरे थे वो राधाकृष्ण थे। राधाकृष्ण। चलते हैं। अनुच्छेद डैश डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन ए है 93, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 108 या ऑप्शन डी 116। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जब बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, तो जो अनुच्छेद है 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन चलते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय मतदान कर सकते स्थिति। दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया। ढाई नहीं, टाई लिखा है। टाई की स्थिति में डैश डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, जब वोटिंग होती है और टाई हो जाता है, कोई चुनाव हो रहा है उसमें टाई हो जाता है, या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो उसमें अगर टाई हो जाता है तो वहाँ स्पीकर है वो अपना वोट डालता है, उसके वोट से निर्णय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया? ऑप्शन ए है लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी है तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, ऑप्शन सी है संसद संविधान सभा या ऑप्शन डी
इंडिया गेट नई दिल्ली। तो दोस्तों भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेंसिटी का जो भाषण दिया था वो संविधान सभा से दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, संसद के संविधान सभा से यहाँ से भाषण दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या ऑप्शन डी बीडी जत्ती। तो दोस्तों भारत का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। सही ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। फास्ट रिवीजन कराना है दोस्तों आप लोगों को। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? भारत के ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। दोस्तों यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के होगा यहाँ पे, या किसी के राज्य के मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑप्शन है इसने दिया है ऑप्शन सी है 20 या ऑप्शन डी 9। राजस्व निरीक्षक में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, ये राजस्व निरीक्षक में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूँ उसको। दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 आर्टिकल जो है 80 का के अंतर्गत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया जो है नामित करने की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से ली गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान का अधिकार किसको है? दोस्तों ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी भारत का मान न्यायवादी। तो दोस्तों मृत्युदंड के मामले में जो अधिकार प्राप्त है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अनुच्छेद जो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी भी सिद्ध दोष ठहराए गए जिसको सजा मिल चुकी है ऐसे व्यक्ति को या मौत की सजा मिल चुकी है या फांसी की सजा मिल चुकी है इसको क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है। जो भी मतलब जैसे अगर फांसी पे चढ़ने से पहले राष्ट्रपति कह दे कि इसको नहीं फांसी देनी है या इसका दंड माफ़ किया गया तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा आर्टिकल 72 के से। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं।
नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए है पाँचवें नंबर के, ऑप्शन सी है छठे नंबर के, ऑप्शन डी है 4 नंबर के, और इसमें दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था, और ये पहले गैर कांग्रेसी जो राष्ट्रपति थे पहले थे जी। पहले तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद थे, चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, छठे नीलम संजीव रेड्डी थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना किस अनुच्छेद में है और उसे क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, पहले इसमें ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 70 मोहलत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 71 दंड विराम, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 क्षमादान, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 73 विनिमय। दोस्तों मैंने पिछला क्वेश्चन ही बताया था कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है, और जो इसे अधिकार ये प्राप्त हुआ है ये अनुच्छेद 72 से मिला है, और उसे क्या कहते हैं? इसे क्षमादान कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 14, या ऑप्शन डी 11। तो दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वर्तमान के राष्ट्रपति यही हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति इनसे पहले थे प्रणब मुखर्जी। उनसे पहले थे 12 थे महिला थी मीरा कुमार, और उनसे पहले थे 11 नंबर के जो वैज्ञानिक हैं हमारे कलाम जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा के सभी सदस्य में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा मतदान चुना जाता है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, चुना जाता है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जो गुप्त मतदान से चुना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी के आर नारायण, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों निर्विरोध जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। 26 मार्च 1970 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मत से लोकसभा का स्पीकर चुना गया था, लेकिन पहले स्पीकर चुने गए थे, लेकिन 13 जुलाई 1970 को इन्होंने पद छोड़ दिया। और क्योंकि जनता उस टाइम जनता दल की सरकार थी, गैर कांग्रेसी जनता दल की तरफ से इनको राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन किए गए, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन न मिलने से तथा उन उम्मीदवार ने 15,000 रुपये की जमानत राशि थी वो जमा नहीं की थी। और 21 जुलाई 1970 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इसके पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने अपना लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और भारत के 6वें क्रम के राष्ट्रपति बने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति ने आर्य स्वतंत्रता
दोस्तों आर्य स्वतंत्रता, ये दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आयरिश लिखा यहाँ पे है, आयरिश। भारतीय राष्ट्रपति ने आर्य स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। कौन से राष्ट्रपति ने? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों स्टेनोग्राफर 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वीवी गिरी। दोस्तों वीवी गिरी डबलिंग यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे तब वहाँ डी वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फिन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ये 4 नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों ये 40 के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप वीडियो पूरा देखिए जिससे 40 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और आपके जो पेपर होने हैं, जो पेपर लेखपाल का होना है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें हेल्प जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी है लोकसभा। तो दोस्तों यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदयुक्त या पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करे तो लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति का ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन का समय ना दिया गया। उन्हें 14 दिन पहले बताया जाना चाहिए। तो सही आंसर है राज्यसभा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति है इसका चुनाव अनुच्छेद 66 के होता है, अनुच्छेद 66 के तहत होता है के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसका जिक्र अनुच्छेद 66 में इसका दिया गया है कि एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसका अनुच्छेद 66 में इसका मतलब चुनाव की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू जी 13वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। वर्तमान में इसका वेतन 4 लाख रुपए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन सी है 10, या ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12। ऑप्शन बी 12। भारत के राज्यसभा सदस्य उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। 250 है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245, इस समय 245 है। टोटल 250, इस समय 245 है। और इसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो सामाजिक कला वर्ग से आते हैं। राज्यसभा की सदस्यता की उम्र 30 वर्ष है और राज्यसभा सांसद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो मैंने दोस्तों इसमें कई क्वेश्चन समझा दिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के, दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा लिखा है, राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 भाग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और किस अनुच्छेद के तहत हैं? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहते हैं। और इसे अनुच्छेद 63 में इसको बताया गया है के अनुसार भारतीय के उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का यह सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति कहीं बाहर जाते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ऑप्शन सी 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है। यहाँ राज्यसभा का पूछा गया है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। ऑप्शन है, यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक और गैर धन विधेयक पे लागू विधेयक पेश और लागू हो सकता है। ऑप्शन बी, यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रस्ताव को मंजूरी देता है। ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। तो दोस्तों ये सुझाव दे सकता है यहाँ। और चौथा है, यह आपातकाल की घोषणा मंजूरी देता है। तो ये तो बिल्कुल गलत, ये तो राष्ट्रपति करता है। ये जो सी ऑप्शन है, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन की सुझाव देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो दोस्तों जो पहली बैठक हुई थी, मतलब जो लोकसभा कब आयोजित की गई पूछा है, तो जो कब आयोजित प्रथम पूछा है तो 13 मई 1952 को पहली लोकसभा आयोजित हुई थी और उसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। तो यहाँ पूछा गया है लोकसभा कब आयोजित हुई, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 13 मई 1952 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन और बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को नियंत्रित भी करती है और इसका जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करा सकती है। ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल है, चुनाव कर सकती है। संसद में संविधान में परिवर्तन पर चर्चा और लागू करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है? संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। संसद के पास न्यायिक शक्तियां हैं संसद के पास। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है, स्वयं शक्ति रखती है। राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है तथा उस सदन के 2/3 सदस्यों का द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, संसद के पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। कि शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 30 मिनट, ऑप्शन बी है 1 घंटा, ऑप्शन सी है अनिश्चितकाल के लिए, या ऑप्शन डी 1 दिन के लिए। तो दोस्तों
अनिश्चित काल जो है ये 1 घंटा होती है। ऑप्शन ए सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। शून्यकाल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। ऑप्शन बी है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाया गया हो। ऑप्शन सी है सुबह और दोपहर के सत्र का अंतराल। या ऑप्शन डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो दोस्तों शून्यकाल का सही अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप पढ़ के जाएंगे तो निश्चित ही तौर पर आपको सफलता में सहायक होगी ये वीडियो। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि लिखा है यहाँ पे दोस्तों, क्या है? ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 5 माह या ऑप्शन डी 6 माह। विधान भवन रक्षक में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसका सही आंसर है 1 माह। 1 माह सूचना देनी चाहिए। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा जो विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन तक होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री के इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल पेश किया जाए तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 543 है निर्वाचन क्षेत्र हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या पहले 552 थी, 552 अब भी है, जो पीओके वहाँ के जो क्षेत्र हैं उसके लिए है निश्चित की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या संख्या क्या है? संविधान द्वारा जो बताई गई है, तो दोस्तों संविधान अभी मैं बता चुका, संविधान द्वारा जो बताई गई 552। भारत के संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्य से निर्वाचन क्षेत्रों से हैं, वह 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं, तथा भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो बाहर के अंग्रेज हैं, इंग्लिशमैन ब्रिटेन के जो हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्त कर सकते हैं। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भंग किया भी जा सकता है। भारत के लोकसभा भारतीय सदन का प्रथम अथवा निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 131 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं, और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और ये जो दिया गया है ये अनुच्छेद आर्टिकल 330 में दिया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए है जीवी मवलंकर अयंगर,
ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन सी है एम ए एंकर या ऑप्शन डी डॉक्टर पीवी चेरियन। तो दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर एंकर हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मलंकर को 1952 से 1956 तक लोकसभा का अध्यक्ष रहे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, ओम बिरला, जो राजस्थान से सांसद हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? लोकसभा अध्यक्ष का सर्वाधिक रहा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर जीएस ढिल्लो, ऑप्शन बी है श्रीमती मीरा कुमार, ऑप्शन सी है बलराम जाखड़ या ऑप्शन डी हुकुम सिंह। तो दोस्तों भारत के जो ऑप्शन सी है बलराम जाखड़, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ये 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक, फिर 1985 से 1989 तक रहे। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सांसद क्षेत्र हैं तथा कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 80, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीटें हैं, जो सबसे ज़्यादा है। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? ऑप्शन ए है 2 करोड़, ऑप्शन बी है 5 करोड़, ऑप्शन सी है 1 करोड़ या ऑप्शन डी 50 लाख। तो दोस्तों सांसद निधि की वर्तमान राशि जो है 5 करोड़ रुपये है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 100 या ऑप्शन डी 150। तो दोस्तों विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 हैं और जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 403 यूपी में। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों जो न्यूनतम सांसद की होनी चाहिए वो है 50। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। ये दोस्त लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा अवधि तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहा? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है वीवी गिरी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, 1952 से 1962 तक। चलिए दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए। ये पढ़ के जाएंगे, ये वीडियो पूरा देख के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी और लगभग 80 से 90% क्वेश्चन इसी में से आपको मिलेंगे। मैंने जो पूर्व में वीडियो डाले हैं, चाहे वो भारतीय संविधान पर आधारित हो, चाहे ग्रामीण परिवेश पर आधारित हो, चाहे मुगल काल इतिहास के जो वीडियो मैंने डाले हैं, अगर आप सब सारे वीडियो देख कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें मैंने 2 किताबों से छाट के बनाया है। कई क्वेश्चन यूपी SSC की पूर्व परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।